प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में प्यारे बच्चों हम लोग क्लास फर्स्ट गुलमोहर गोल्डन जुबली एडिशन से एक पोएम को डिस्कस करने वाले हैं जिसका के नाम है इफ़ यू कैच अ फायरफ्लाई। और इस पोएम के राइटर हैं बच्चों लिनियन मोर। ठीक है, इस वीडियो में बच्चों हम लोग इस पोएम को एक्सप्लेन और इस पोएम से इसके क्वेश्चन आंसर और इसकी समरी को डील करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए बच्चों करते हैं। देखिए ये फर्स्ट पेज है। ओके, तो ये पोएम जो है वो फायरफ्लाई क्या कह रहे हैं, इफ़ यू कैच अ फायरफ्लाई। जैसा कि इस पोएम के टाइटल से ही पता चलता है कि इफ़ यू कैच अ फायरफ्लाई, कि यदि आप फायरफ्लाई, फायरफ्लाई जुगनू को बोलते हैं बच्चों, एक बहुत ही खूबसूरत सा ये जो है वो इंसेक्ट है। कहते हैं कि अगर आप फायरफ्लाई को कैच करते हैं तो ठीक है क्या होगा, दैट इज़ अ कंडीशनल क्लॉज। बच्चों आप ये देखेंगे, अभी तो क्लास 1 की वीडियो है तो मैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी वर्ड्स को यूज़ करना चाहती हूँ कि आप अच्छे से समझ सकें। फायर फ्लाई क्या होता है कि उस वजह से वो जलता है बुझता है, जलता है बुझता है, ठीक है, लाइट वो उत्पन्न करता है अपने आप से। तो यदि आप फायर फ्लाई को कैच करेंगे तो क्या होगा, ये एक चैप्टर है, आपको देखना है। ठीक है, कह रहे हैं कि इफ़ यू कैच अ फायर फ्लाई एंड कीप इट इन अ जार यू मे फाइंड दैट यू हैव लॉस्ट अ टीन स्टार। ठीक है, छोटा तारा भी उसको बोलते हैं। तो कह रहा है कि उस फ्लाई, वो फायर फ्लाई को अगर आप कैच करते हैं, अगर आप उसको पकड़ के एक जार में बंद कर देते हैं तो आपको ऐसा लगेगा यू लॉस्ट अ टेन स्टार। मतलब वो फायर फ्लाई को अगर आप कैद कर लेंगे सान में तो धीरे धीरे वो अपनी लाइट को खो देगी। ठीक है, वो खुश नहीं होगी। वो कहते हैं ना किसी को हम कैद नहीं कर सकते बच्चों। तो ज़्यादा ज़्यादा क्या हमें लिबर्टी पसंद है, वैसे ही एक टीन स्टार है। अगर आप उसको कैद करेंगे तो वो बाहर की दुनिया नहीं देख पाएगी, अंदर एक जगह बंद होके धीरे 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 अपनी खुशियों को वो खोती जाएगी और अपना जो लाइट है उसको भी कहीं ना कहीं ख़त्म कर देगी। ठीक है, और दूसरे स्टैंजा में बच्चों ये कह रहा है कि इफ़ यू लेट गो देम बैक इनटू द नाइट यू मे सी वंस अगेन स्टार बाइट। ठीक है, अगर आप उसको छोड़ देंगे, आप उसको जाने देंगे कहाँ पे, बैक इनटू द नाइट, जैसे वो उड़ रही है वैसे, तो आप एक बार पुनः उस ब्राइट स्टार को देख सकेंगे। ठीक है, कि अगर आप उसको कैद करते हैं तो आप उसकी लाइट को धीरे धीरे ख़त्म होता हुआ देखेंगे और एक आप स्टार लाइट को देखना ही बंद कर देंगे। वो जो इंसेक्ट है अपनी लाइट को वो खो देगी। और अगर आप उसको जाने देंगे, उसको छोड़ देंगे, जार में बंद नहीं करेंगे, या किसी भी इंसान को अगर आप खुला छोड़ देते हैं तो आप ये देखेंगे कि वो कहीं ना कहीं ज़्यादा खुश होता है। तो बच्चों ये कविता जो है ना, ये पोएम कहीं ना कहीं एक डिफरेंस बताता है कि किसी भी चीज़ को कैद करना और छोड़ना, आज़ाद खुला छोड़ देना कैसा है। क्योंकि यहाँ पे फायर फ्लाई की बात हो रही है तो हम लोग फायर फ्लाई तक ही सीमित रखेंगे। ठीक है, एक समरी जो आपकी बुक में दी हुई है मैं वो आपको बता दूं कि इन दिस पोएम द स्पीकर सेज दैट इफ यू कैच अ फायर फ्लाई कीप इट इन अ जार इट विल नॉट शाइन ब्राइटली लाइक अ स्टार एनीमोर। ठीक है, धीरे धीरे वो अपने उसकी जो शाइन है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, बट इफ़ यू सेट इट फ्री, अगर आप उसको छोड़ देते हैं, इट विल स्टार्ट शाइनिंग लाइक अ स्टार वंस अगेन। ठीक है, वो दोबारा से अपनी लाइट को आपको दिखा सकेगी और आपको लगेगा कि ये जो स्टार है वो वाकई में खूबसूरत स्टार है जो शाइन करता है। थोड़ा सा और डिटेल में मैं समरी को बता दूं बच्चों कि द पोएम इज अबाउट द डिफरेंस इन कीपिंग द एनिमल्स एंड इंसेक्ट क्लोज्ड अप एंड लेटिंग देम गो। तो ये डिफरेंस बताता है जैसे मैंने अभी आपको बताया। When a firefly is kept in a jar, it loses its light. When it is set free again, it gets its light and shines brightly like a star in the night sky. ठीक है, नाइट स्काई की तरह, एक स्टार की तरह वो अंधेरे में दोबारा चमकना शुरू कर देगी। अब देखिए, टेक द करेक्ट आंसर। बोथ ऑफ फायरफ्लाई एंड अ स्टार शाइन ब्राइटली एट नाइट। ठीक है, दूसरा यू हैव लॉस्ट अ स्टार मीन, इसका मतलब क्या है, you cannot find a star in the night, the smallest star cannot be seen, a firefly does not shine like a star, see। ठीक है, तीसरा देखिए, यू मे सी इट वंस अगेन, स्टार ब्राइट मीन्स द स्टार, द फायर शाइन ब्राइटली अगेन, बी। थर्ड का भी। और फोर्थ का दे, द पोएम इज अबाउट लेटिंग फायर फ्लाइज ऑल ओवर द लिविंग थिंग्स बी फ्री। इसका आंसर ये है, फोर्थ का आंसर ये। देख लेते हैं बी, सी, बी और ये। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने ये फिनिश किया। आगे देखते हैं क्वेश्चन आंसर। रीड दिस लाइन एंड आंसर दिस क्वेश्चन। इट इफ यू लेट इट गो देन बैक इनटू द नाइट, व्हाट डज द स्पीकर टॉकिंग अबाउट। और दूसरा क्वेश्चन है, डू यू थिंक दिस इज द राइट थिंग टू डू एंड वाई।
तो here the speaker is talking about letting the firefly out of the jar and set it free। ठीक है, बता रहा है कि फायरफ्लाई को जार से बाहर करो, उसको खुल्लो छोड़ दो। ठीक है। और बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है कि डू यू थिंक दिस इज द राइट थिंग्स टू डू, कि क्या ये सही है ऐसा करना, व्हाई। तो यस, दिस इज दैट इज द राइट थिंग टू डू। फायरफ्लाइज शुड नॉट बी केप्ट इनसाइड जार, दैट दे शुड बी फ्री जस्ट लाइक ऑल लिविंग थिंग शुड बी फ्री। ठीक है। यस, ऐसा करना बिल्कुल सही है, क्योंकि जो फायर फ्लाई है और उसके साथ साथ जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको कैद करने की जरूरत नहीं है। दे आर, या दे डिजर्व दैट दे शुड बी फ्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एंजॉइंग द पोएम है, रीड these lines। इफ यू कैच अ फायर फ्लाई एंड कीप इट इन अ jar, you may find that you have lost a gin star। The words in color have the same sound। These words are rhyming words। Now read the rest of the poem and find two other rhymes that ends with words that have same words or rhyme। ठीक है। तो राइमिंग वर्ड्स बच्चों आप ये देखिए, सेम सेकंड स्टैंजा को आप पढ़ सकते हैं कि इफ यू लेट इट गो देन बैक इनटू द नाइट, यू मे से इट वंस अगेन स्टार ब्राइट। तो ये नाइट और ब्राइट। ठीक है। गोइंग फर्दर के जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर 3, 2, 3 और 4 है। तो 2, 3 और 4 क्या है इसमें देखिए, 2, 3 और 4। ठीक है। इमेजिन यू आर एट पार्क, यू विल सी फ्यू चिल्ड्रन कैचिंग बटरफ्लाईज यूजिंग नेस्ट एंड देन ट्रैपिंग देम इन अ जार। तो आप क्या करेंगे, तो यू विल टेल द चिल्ड्रन नॉट टू हर्ट बटरफ्लाई। यस, आप ये करेंगे। यू विल आस्क अ ग्रोन अप टू टेल द चिल्ड्रन नॉट। ठीक है, किसी बड़े से आप ऐसा करेंगे कि वो बटरफ्लाइज को हर्ट ना करें। यू विल टेल द गार्ड एट द पार्क, या तो जो गार्ड है उस पार्क का, आप उससे कहेंगे कि वो बच्चे ऐसा ना करें। तो बच्चों ये जो कविता है इफ़ यू कैच अ फायर फ्लाई बाई लीनियर मोर इज नाउ कंप्लीटेड। और क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन एंड समरी हैव बीन ऑलरेडी कंप्लीटेड। बच्चों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और मेरी एक रिक्वेस्ट है बच्चों, अगर ज़रा सी भी मेरे चैनल से आपको हेल्प मिलती है तो मेरा एक प्रोडक्ट है जिसका जो लिंक है मैंने आपको टैग कर दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको वो प्रोडक्ट पसंद आता है तो आप वो ले सकते हैं, आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को लेकर। ठीक है, मेरे चैनल को प्रमोट कर सकते हैं आप। और अगर आपको लगता है तो आप करिए, अदरवाइज जैसे चल रहा है वैसे दीज थिंग्स हैव बीन वेरी गुड। आपने इतना सपोर्ट किया कि मैं भी यहाँ तक पहुँच पाई हूँ बच्चों। मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को एक्सप्लेन करूँगी और मिलते हैं। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।